बैरिस्टर गौहर के घर छापे पर SHO मारगला समेत इस्लामाबाद पुलिस के 5 अफसरान मुअत्तल। IG इस्लामाबाद ने DPO सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक पुलिस इश्तिहारी की तलाश में पहुंची थी। बैरिस्टर गौहर का घर मालूम होने पर फौरी वापस आ गई थी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के हर रुकन को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंतखाबात न होने पर इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जमहूरियत से पाकिस्तान ने जन्म लिया। जमहूरियत की बुनियाद वोट है। वोट ना डालना या उसका हक ना मिलने से आमरीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट की जानिब से ये डिक्लेरेशन भी नहीं दी गई कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद करवाया। PTI 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी पेश नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हमें अंदाजा था यही होना है। पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान बोले, हमारी 227 मखसूस नशिस्तें चली गईं। जमहूरियत कमज़ोर होगी, करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होगा। जो कुव्वतें ये सब करवा रही हैं उन्हें 8 फरवरी को शिकस्त होगी। बल्ला हो ना हो, अवाम PTI को वोट देंगे। बल्ले का निशान ना मिलने पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। बैरिस्टर गौहर को चैनक और असद कैसर को व्हील चेयर का इंतखाबी निशान मिल गया। जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। शानदाना गुलजार और आयशा नज़ीर जट को इंतखाबी निशान प्याला अलॉट। शहरियार आफरीदी को बोतल। शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा था। तहरीक इंसाफ वालों ने समझा उनकी हुकूमत हमेशा रहेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, इस फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिक चेयरमैन PTI हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करें और ये समझें कि कानूनी फैसला नहीं आए, ये सबसे बड़ी खाम ख्याली है। अकबर एस बाबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। पाकिस्तान की जमहूरियत में ये नई समत का तयन होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई। पिछले 2 दिनों में बड़े बड़े झूठ के बुत टूटे। 2011 से PTI को एक इदारा बनाने की मुहिम शुरू की थी। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की है, अपना केस खुद कमजोर किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ को शफाफ इलेक्शन करवाना चाहिए था। माजी में हम पर बड़ी तनकीद की जाती थी। अपनी बारी पर उनको पता चल गया कि पार्टी में किस किस्म की जमहूरियत है। नासिर शाह बोले, PTI ने कोई ऐसी चीज फराहम नहीं की जिससे अदालत बल्ले का निशान देती। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, आइन ये हक देता है कि सबको यकसा मौके फराहम किए जाएं और फैसला आवाम करें। अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स से कहता हूं, घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। बल्लेबाज का बल्ले वालों को इनकार। तहरीक इंसाफ नजरियाती का PTI उम्मीदवारों पर जाली टिकट जमा करवाने का इल्जाम। चेयरमैन नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने हमारे जाली टिकट करवाए।
और तशवीश है कि उन्हें टिकट कहां से मिले। तहरीक इंसाफ से हमारा कोई मुआहिदा नहीं हुआ। किसी और जमात का रुकन किसी दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जालसाजी पर कार्रवाई करे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था। हमारे दफ्तर में बैठकर बल्लेबाज के टिकट पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले में ताखीर पर मजबूरी में पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करवाए। तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती को एक हल्के से इंतखाबी निशान हारमोनियम और दूसरे से जहाज मिल गया। रियाज फितियाना को मेज कुर्सी, आमिर डोगर को क्लॉक का निशान अलॉट, जलील शर्कपुरी को हक्का और नईम हैदर पंजूथा को इंतखाबी निशान प्याला मिला। पीपल्स पार्टी ने खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में मैदान सजा लिया। पीपल्स पार्टी के जलसों की तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाहों को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में पीटीआई की यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोर पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA 119 से मरीम नवाज का मुकाबला किससे होगा? तहरीक इंसाफ फैसला ना कर पाई। NA 264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने। NA 122 पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA 118 पर पीटीआई के आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA 56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और पीटीआई के शहरियार रियाज आमने सामने। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान जाद की वालिदा से होगा। नारोवाल में एहसन इकबाल और पीटीआई के जावेद का खिलौफ आमने सामने। राजा रियाज इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। कहा, मेरा बेटा शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। तबीयत की खराबी की वजह से दस्तबरदार हो रहा हूं। पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। हम न्यूज़ का इलेक्शन पर खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रूम आज रात 7 से 9 और हल्कावार रात 10 बजे हम न्यूज़ पर।